कैसे हैं आप लोग? तो कुछ चीज़ें जो है शुरू वहाँ से करते हैं, पहले सेट कर दूँ अपने आप को पहले। हाँ, तो दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब-ए गज़ल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाले मेरी बकरी तो सुन ले कम से कम। अच्छा, आप लोगों में से कितनों को जो है पहली नज़र में प्यार हुआ है? क्योंकि दिल टूटे इतने हैं पहली नज़र वाले, बहुत बढ़िया। लेट्स गिव ए राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम दोज हु गॉट पहली नज़र का प्यार। दूसरी तीसरी भी चलेगा, बाय द वे। नज़र के प्यार से मुझे लेना देना है। अच्छा, इस बात पे खुशी मनानी थी हम लोग। दूसरा ये कि प्यार अंधा होता है ना सर? तो पहली नज़र में प्यार भी किया और डिस्कनेक्टेड, प्यार गॉट डिस्कनेक्टेड। तो पहली नज़र में प्यार हो रहा है और प्यार अंधा होता है। या तो पहली बात सही है या दूसरी बात सही है। और वैसे भी कहते हैं कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गलत। शराबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी दिल ये हो गई। ये थोड़ा पचा पाता हूँ मैं। प्यार का जो सिलसिला है, प्यार जब शादी होती है तो लोग कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। बट प्यार की बर्फ़ी जो खाए उसकी ज़िंदगी संवर जाए, और जो ना खाए वो महान बन जाए। जैसे कालिदास, तुलसीदास, इन सब की पत्नियों ने जब इनको लताड़ा, दुत्कारा, फटकारा, लात मारा, तब जाके ये महान हो गए, हैं? और पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि लड़कियाँ दो ही प्रकार की होती हैं, या तो बहुत अच्छी होती हैं या अच्छी होती हैं, राइट? और जब वो बीबियाँ बनती हैं, माफ़ करिएगा आप लोग, तो भी दो ही प्रकार की होती हैं। गेस तो कर लिया होगा, बट एक या तो बुरी होंगी या हाँ। कितने समझदार आप लोग हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो भी बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने गाना गाया था कि मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दुश्मनों से मोहब्बत है शायद, है ना सर? आपको पता है। और यही सोच के कई लोगों ने शादी कर ली कि दुश्मन साथ में रहे। और वैसे भी कबीर दास जी ने भी बोला है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो इस तरीके से, और शादी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे दो लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने जाते हैं जो पहले ना उसकी लाइफ में था ना उसकी, उसको सॉल्व करते हैं। तो मेरी आदत है मुख्य मुद्दे से भटक जाता हूँ। तो चलिए शादी से फिर से प्यार पे और अपनापन पे आते हैं। बट एक तुम्हारी एक हमारी, ये बताने वाला हूँ। तो एक तुम्हारी में है कि कर भला तो नहीं, कर भला तो हो भला नहीं, कर भला तो हो भाला। ठीक। दूसरा कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर सुबह का भालू शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं, भालू ही कहेंगे, राइट? उल्टे बांस बरेली के या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो सीधा चोर किसको डांटे? एक लाइन एक तुम्हारी है कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, रुकना तो भूल जाना। अब आते हैं, एक बच्चा था, उसने बोला कि उसको किसी ने बोला कि मुंह में पानी आना, इसका वाक्य में प्रयोग करो। तो उसने कहा कि नल में मुंह लगाते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। और आप लोग एक थोड़ा अलग सा चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक सुदेश भोसले जी का एक वीडियो बहुत पहले हमने देखा था, सर को शायद पता है। तो उसमें कहानी ये थी कि अंधेरी रात में बस में जंगल में अमिताभ बच्चन ऊपर बैठे हैं और अमजद खान साहब उनको ऊपर से नीचे बुला रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब 2 सेकंड के लिए आप लोग आंखें बंद कर लीजिए ताकि ज़्यादा मजा आएगा। कह रहे भैया हम तो ये कह रहे थे कि नाहक ही गोली बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? अरे इससे भी आजकल गोलियां महंगी हो गई हैं। फिर इस काली अंधेरी रात में जब गोली छूटेगी और जो धमाका होगा उसके बाद जो होगा उसके बारे में कभी कुछ सोचा है आपने? हैं ये जो जानवर चैन की नींद सो रहे हैं वो जब जाएंगे और हमें छोड़ आपके पीछे पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं आप? अरे ओ लंबू तू सीधे सीधे नहीं जाता है, ये मैं भेज गोली के ऊपर। हाँ अरे भैया आप बुलाए, हम ना आए, क्यों ना आए भाई, क्यों ना आए?
भैया हुआ यूं कि एक बार ऊपर वाले ने मुझे नीचे भेजा और मैं नीचे से बस ऊपर आ गया और आप मुझे नीचे से ऊपर देखकर ऊपर से नीचे बुला रहे हैं और मैं ऊपर बैठा बैठा आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो इसी ऊपर नीचे ऊपर के चक्कर में आप ऊपर चले जाएं, हम नीचे ही रह जाएं। समझ रहे हैं? अब आता हूँ आप लोग को। ट्रांसलेशन दो तरीके के होते हैं, वर्ड बाय वर्ड एंड सेंटेंस बाय सेंटेंस। तो वर्ड बाय वर्ड का एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सिगरेट है। किसी ने सिगरेट की बड़ी रोशन ने बोला था सिगरेट इज, तो जवाब आया इज, है। तो दोस्त बोलता है देन इंक्रीज, तो बढ़ाओ। थोड़ी देर बाद कहता है कि एंड इज व्हाट, और है क्या? तो कहता नो इज यार। तो ये ट्रांसलेशन का हमारा लेवल था फर्स्ट ईयर में जब हम पढ़ा करते थे। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा ज्ञान और हुआ, तो जो गाने थे किशोर कुमार के कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया, अब इसको ट्रांसलेट करने की हमने कोशिश की कि माई लाइफ प्लेन पेपर प्लेन टिल नाउ, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया। तो माई लाइफ प्लेन पेपर प्लेन टिल नाउ। अब मुश्किल सवाल था कि जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। हमारी अंग्रेजी उतनी कमज़ोर, हम पूरे भारतीय अकेले हैं जो इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते हैं। पूरे दुनिया में कहीं अंग्रेजी नहीं बोली जाती। तो ट्रांसलेशन था कि माई लाइफ प्लेन पेपर प्लेन टिल नाउ, वॉट रोट, जो लिखा था, वॉट रोट दैट फ्लडेड विथ टीयर्स, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। माई लाइफ ब्लैंक पेपर ब्लैंक टिल नाउ। तो किसी ने कहा अभी तो प्लेन बोला फिर ब्लैंक बोल रहे हो। तो गायक लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, कहता है गाने में हमेशा वेरिएशन होना चाहिए। तो अच्छा किसी ने बोला कि दिल टूट गया, इतनी बार सुना, दिल फूटता क्यों नहीं है, टूटता क्यों है? कोई क्लू? सिंपल बता देता हूँ, जितनी भी गोल चीज़ें होती हैं वो फूटती हैं। रोटी, गोल बल्ब, राइट, ये सब चीज़ें जितनी भी लंबी या नॉन गोल बोल रहे हैं, नॉन गोल चीज़ें टूटती हैं। तो उस हिसाब से दिल भी गोल नहीं है इसलिए टूटता है। और किस्मत टूटती है कि फूटती है? फूटती है, मतलब किस्मत गोल होती है, राइट। तो यही ट्रांसलेशन करते करते हम लोग पहुंच गए। अब अमिताभ बच्चन जी का ही कभी कभी का डायलॉग है, सुना देता हूं आपको। और उसको हमने ट्रांसलेट किया था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की सुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू में नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर क्यों ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। अब हम लोग थर्ड ईयर में थे और हमने ट्रांसलेट किया इसको कि समटाइम्स इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस दोनों मिलेगा कि समटाइम्स इमेजिनेशन कम्स इनटू माय हार्ट that if life might be passed in the shade of your soft hair, then it could have been open flower. The ink of sorrow and complaint, ये रंजोगम की स्याही, the ink of sorrow and complaint which is clouded onto my heart might get lost in the rays of your eyesight. But it could not happen. Now this is the situation. Neither you nor your goal nor even your want. Life is wandering this dark. I know my life partner, but sometimes imagination comes into my heart. So this was the full translation of Kabhi Kabhi. I think this was the first time anybody has done. अंत में दो लाइनें सुना देता हूँ जितने भी टूटे वाले लोग हैं। दिल टूटना लाजमी है, और जावेद अख्तर की वाइफ शबाना आजमी है, मतलब ओके। कि छीना तो, ये मैंने लिखा है इसलिए जितने भी यंग लोग हैं उनके लिए तो है ही, कि छीना तो बहुतों ने बहुत कुछ मुझसे, छीना तो बहुतों ने बहुत कुछ मुझसे, मगर मेरे होठों की हंसी ना छीन पाए। चलिए, थैंक यू सो मच, दिस वाज माय टाइम। राजेश श्रीवास्तव मेरा नाम है। थैंक यू एवरीवन।